गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम कुसुम है और आज से मैं ब्लॉग्स बनाने जा रही हूँ। तो आज सिर्फ इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ, बस मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। बाकी जो ब्लॉग आएंगे वो तो कल से आएंगे। तो मेरा नाम कुसुम है और मैं अभी दिल्ली में हूँ। मेरी शादी दिल्ली में हुई है। वैसे मेरा मायका खुर्जा में है। हाँ जी, खुर्जा में है। मेरी शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी। जल्दी मानो तो आप 15 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं नहीं करना चाहती थी शादी उस एज में। मैं पढ़ाई कर रही थी, 8th क्लास में थी मैं। तो मेरी दीदी की शादी हुई थी। मेरी दीदी की शादी तय हो गई थी। उसी बीच शादी के जस्ट 1 मंथ पहले मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी तय कर दी। थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं स्कूल से गई घर पे, मुझे सुनाई आ रहा है कि शादी तेरी भी है। मुझे बड़ा शौक लगा। भाई शौक तो लगेगा ही कि 1 महीने पहले कैसे शादी और इतनी छोटी एज में शादी, तो थोड़ा शौक तो लगना ही है। मैंने अपनी मम्मी को बहुत मना किया। मैंने कहा मम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ाई करना है। 23 जनवरी की शादी तय हो गई थी और मुझे 5 जनवरी के आसपास मुझे पता लगा था कि मेरी शादी है। तो वैसे कार्ड वार्ड मेरी दीदी के ही छपे थे। सारे कार्ड बट भी चुके थे एटलीस्ट आधे तो। और मुझे पता लग रहा है कि मेरी भी शादी है। मैं घर पे आके मैं इतना रोई, इतना मना किया। पापा हमारे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मैंने पापा के सामने तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने मम्मी को काफ़ी मना किया, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी अभी, प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी, मैं भाग जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी यहाँ से, मुझे भी पढ़ाई करनी है। लेकिन वो ये ना, गांव में तो किसी की नहीं चलती, और कम से कम 15 साल पहले तो बिल्कुल नहीं चलती थी लड़कियों की। तो मैं काफ़ी चिल्लम चिल्ली करी, लेकिन नहीं, मेरी नहीं मानी। फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया। मेरे भैया वहाँ नहीं थे गांव में, मतलब बाहर पढ़ने गए थे वो, हाथरस साइड। वो वहाँ पढ़ने गए थे। मैंने भैया को कॉल किया, भैया मेरी मम्मी शादी कर रही है, मुझे शादी नहीं करनी अभी। तो फिर मेरे भैया घर पे आए, तो भैया ने काफ़ी मना किया, लेकिन उनकी उस टाइम शादी तय हो चुकी थी। मतलब शादी के 10 दिन बचे थे। तो फिर मना तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से भी सब कुछ हो चुका था और वहाँ से भी हो चुका था। भैया की नहीं चली, तो फिर भैया ने मजबूर होके बोल दिया कि कोई नहीं, चल अब जो हो रहा है होने दे, हम तुझे 3 साल तक नहीं भेजेंगे, शादी के 3 साल तक वो गोना वोना वगैरह जो होता है कि गोना नहीं करेंगे, शादी कर देंगे। तो फिर मैंने हम भैया की बात को कभी टालते नहीं हैं। मेरे भैया ऐसे हैं कि वो हमारी बात को नहीं टालते, हम उनकी बात को नहीं टालते। फिर मैंने भैया की बात मान ली, शादी तय हो गई मेरी। मैं ससुराल आ गई। ससुराल में एक ही बार आई थी, उसके बाद मैं नहीं आई, क्योंकि मुझे 9th क्लियर करनी थी। 1 साल तक मैं अपने गांव में रही थी, मैंने पढ़ाई पूरी की, 9th मेरी क्लियर हो गई। उसके बाद फिर मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं माना मुझे छोड़ने के लिए, तो मुझे यहाँ पर ले आए। मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। मुझे दुख हुआ था, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चल सकती। फिर शादी के 2 साल बाद मुझे एक बच्चा हो गया, मेरे जो अभी 14 साल का है। मेरा एक बेटा है, वो 14 साल का है, और अभी वो उसके बोर्ड एग्ज़ाम हैं। कल उसका एग्ज़ाम है। तो वो फिर अब 9th में जाने वाला है। मतलब इतना बड़ा है कि अभी मुझसे इतना ऊंचा निकलता मुझसे, मुझे छोटा कर दिया उसने। हाँ, तो और मेरी शादी हो गई यहाँ पे एक मेरी बिग फैमिली है। छोटी फैमिली नहीं है हमारी, बड़ी फैमिली है। और हम जॉइंट फैमिली है। हम अलग अलग नहीं रहते कि उसका चूल्हा अलग उसका चूल्हा अलग, नहीं, हम सब नीचे रहते हैं। नीचे मेरी सासू माँ रहती हैं, मम्मी जी रहती हैं मेरी, और हम नीचे ही खाना बनाते हैं। मीन्स सारा दिन हम नीचे ही रहते हैं, क्योंकि मेरी एक शॉप भी है नीचे ही, मतलब घर से जुड़ी हुई है शॉप। हमने एक कैमरा लगवा रखा है, अंदर बैठे रहते हैं, कैमरे में देखते रहते हैं। मैं आपको वो कैमरा भी दिखाऊंगी जिसमें हम आराम से घर में रहते हैं और कैमरे में अपनी
दुकान को कंटिन्यू देखते रहते हैं। और कैमरे पता क्यों लगवाए थे? कैमरे इसलिए लगवाए थे कि पहले कैमरे नहीं थे ना, तो बच्चे आते थे, सामान उठाया, लेके भाग गए। फिर हम देखते रहते थे, भाई ये डब्बा तो मैंने यहाँ रखा था, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। तो फिर इसके चलते कई बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिर हम, मेरे भैया आए, एक गौरव भैया आए, उन्होंने कैमरे लगवा दी। मम्मी ने बोल दिया भाई कैमरे लगवाओ, क्योंकि देखो घर का काम भी है, बच्चे को भी देखना है, तो इतना तो नहीं कर पाती ना कि कंटिन्यू मैं अपनी शॉप में बैठी रहूँ। तो इसलिए कैमरे लगवा दिए। अब मैं आराम से, बहुत आराम से काम भी करती रहती हूँ, और कैमरे में कंटिन्यू अपनी शॉप को भी देखती रहती हूँ। अ, तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी लोगों से मैं कल इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आपको कि मेरे घर में कौन कौन है। मेरा बेटा है, बहुत शैतान है, इतना शैतान है कि शायद ही किसी का बच्चा होगा। अ, तो आज के लिए इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। ओके, शुभ रात्रि, बाय बाय।